हमारे साथ इस समय महर्षि दधीच कथा के मुख्य यजमान और मुख्य संकल्पी मौजूद हैं। मैं उनसे जान लेता हूं कि आखिर महर्षि दधीच की इस पौराणिक नगरी में जिस तरीके से ये कथा का आयोजन होने जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे और किस आस्था से पहली बार यहाँ पर इस तरीके का जो भव्य कार्यक्रम होगा उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? आप जिस तरीके से यहाँ पर ये पहली बार इतना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, महर्षि दधीच कथा होने जा रही है महर्षि दधीच की नगरी में, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कुछ तैयारी आपकी रही और कैसे आपके मन में ये विचार आया? आप ये पिछले साल में यहाँ आई थी तो दधीची ऋषि का हुक्म हो गया। वैसे महादेव जी का मैं भगत हूँ और ये मेरा 5वां शिवलिंग है और मुझे यहाँ जगह मिली महादेव जी के लिए, शंकर भगवान के लिए। इसके लिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं और इन सबको लेके मैं बहुत उत्साहित हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बड़े सौभाग्य की बात रहती है क्योंकि वैसे तो बड़े आयोजन हमारे यहाँ नैमिषारण्य में हुआ करते हैं, लेकिन मिश्रिक में जिस तरीके से इस बार इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है और यहाँ की जो तैयारी है, जो कथाभ्यास है और हमारे प्रधान पुजारी राहुल शर्मा जी ने की है, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अरे उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूं। उन्होंने बहुत हेल्प किया है, बहुत ही अच्छा काम किया। ये सारा जो व्यवस्था की है ये सारी राहुल जी ने की है। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ की तैयारियां हैं, आप देख रहे हैं मिश्रिक में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? 1200 करोड़ साल बाद में दधीच परिवार की तरफ से यहाँ पे कोई प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और हर बड़े काम के लिए कोई न कोई भगवान एक निमित्त बनाते हैं। राहुल जी हमारे लिए वो निमित्त हैं और इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने अकेले पूरा मैनेज वगैरह किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी को। क्या कहेंगे, इतने बड़े प्रोग्राम में आप सहभागिता कर रहे हैं, पहली बार इतने बड़े कार्यक्रम में आप शामिल हो रहे हैं, क्या करेंगे? हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित हो रहा है और राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। अच्छा, इसी के साथ हमारे साथ जो कथा व्यास हैं और दधीची कुंड के प्रधान पुजारी हैं राहुल शर्मा जी, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। क्या कुछ कहेंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं निशब्द हूँ और मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पर जितने भी लोग दूर दराज से आए हैं, हमारे साथ में हमारे मुख्य संकल्पी जो हैं श्री ओम प्रकाश सूटवाल जी जोधपुर से, माता हमारी जो हैं धर्म पत्नी उनकी आशा जी सूटवाल जी, हमारे चार्टर्ड अकाउंट भैया आशुतोष जी, उनके परिवार, और भी जो 5 प्रांत आए हुए हैं हमारे साथ में, पवन भैया हैं जयपुर से, छत्तीसगढ़ से ओमकारेश्वर जी साहू जी हैं, अब हमारे साथ शुक्ला जी हैं गुजरात से, ये सब मिलकर के आए हैं। और ये जितने भी यहाँ लोग आप हजारों की संख्या में देख पा रहे हैं, ये 1200 करोड़ वर्ष के बाद में सबसे पहले दधीची ने इस दधीच कुंड पर दधीचेश्वर नाथ उप ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। उसके बाद ये गौरव का क्षण आप मुख्य यजमान हैं और हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा कि दधीची के बाद में दधीची वंश से ही आकर के दधीची कुंड पर 1200 करोड़ वर्ष के बाद कोई शिवलिंग स्थापित होगा। मैं पूरे भारत देश में ये दधीच कथा गाता चला रहा हूँ। समय आ रहा है कि धीरे धीरे दधीची नारायण और दधीचेश्वर महादेव मुझे दुबई भी कथा करने के लिए भेज रहे हैं, पर मैं इस धरा पर पहली बार ये दधीच कथा गाने जा रहा हूँ। ये भी गौरव का 3 दिवसीय कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारी? ये 3 दिवसीय दधीची कथा है और मेरा ये मानना है दधीची नारायण इस नैमिषारण्य के सबसे प्रतिष्ठापित देवता हैं, जिनके कारण ये नैमिषारण्य और ये सृष्टि, क्योंकि उस वृत्रासुर मृत्यु के कारण ही, उसकी मृत्यु का कारण जो था वो वज्र था। न विष्णु के पास था, न शिव के पास था, न ब्रह्मा के पास था। उसकी मृत्यु केवल दधीच की हड्डियों में थी। हम किसी से कपड़े, मोबाइल, पैसा, धन छीन सकते हैं पर उसकी आत्मा को नहीं छीन सकते हैं। दधीच की हड्डियों को लेने के लिए देवताओं को और भगवान को उनकी आत्मा में प्रवेश करना चाहिए था। उन्होंने उनकी आत्मा को प्राप्त किया और दधीच ने अपने प्राण को ब्रह्मांड में लेकर के अपनी अस्थियों का दान दे दिया। अगर आज ये वृत्रासुर होता तो ये पृथ्वी, ये देवता सब असुरों के अधीन होते। इसलिए पृथ्वी पर जन्मे हुए हर मानव के कंधे पर दधीच का ऋण रहता है। एक बार दधीची नारायण का दर्शन करने अवश्य आना चाहिए। हम सभी परम भाग्यशाली हैं कि आज 1200 करोड़ वर्ष के बाद में ऐसा अवसर उत्पन्न हुआ है कि जिसमें हम सब लोग साक्षी हो रहे हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव की स्थापना। तो बिल्कुल आपने सुना, ये थे कथा व्यास राहुल शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और ये वही कथा का स्थल है, ये मंच बनाया गया है जहाँ पर आप देखेंगे कि ये वो कथा का वो स्थल बनाया गया है। इसी मंच पर अभी 3 दिवसीय महर्षि दधीच कथा होनी है और ये मंच यहाँ पर तैयार हो चुका है। आज रात से अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर अभी कथा का
आयोजन प्रारंभ हो जाएगा और 3 दिवसीय जो कथा का आयोजन है वो इसी मंच में, इसी प्रांगण पर होगा और यहीं पर जो है राहुल शर्मा जी के मुखार बिंदु से यहाँ पर जो कथा का है वो श्रवण कराया जाएगा। तो लगातार जो कथा व्यास है उनकी तरफ से भी अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर जो भी आम जनमानस है वो आकर के इस कथा में सहभागिता करे और यहाँ पर कथा को श्रवण करे और पुण्य के भागी बने।